मक्का का वक्त जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे, रात का अंधेरा जहां हर तरफ बुतों का साया था। कैरावैन्स गुजरते हुए दुआ मांगते, या हुवल हमारी कौम पर रहमत कर, हमारे सफर को अमन दे। मगर ये लोग समझते थे कि उनके बुत, उनके तवीज अल्लाह तक उनकी बात पहुंचाएंगे। एक बुजुर्ग बुत के सामने हाथ जोड़कर कहते, ऐ देवता, हमारी मुश्किल कब खत्म होगी? कौन हमारी आवाज को ऊपर तक लेकर जाएगा? उनका यकीन पूरी तरह गुम हो चुका था। उन्हें अब पता भी नहीं था। A real God was watching them, without ever sleeping, without ever resting. यहां से आयतुल कुर्सी की कहानी शुरू होती है। फिर अल्लाह ने अपने महबूब नबी पी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने आवाज लगाई, किसी बुत की नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। मगर लोग गुस्से में भर गए। किसी ने कहा, यह हमारे देवताओं को झूठा कह रहा है, निकालो इसे मक्का से। कोई पत्थर फेंकता, कोई मिट्टी। बट आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड फर्म। सब्र, डिग्निटी, तवक्कुल। ये वो वक्त था जब शिर्क तरीक की तरह छाया हुआ था और तौहीद की रोशनी अभी चमकनी बाकी थी। जब जुल्म हद से बढ़ गया, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मक्का छोड़ दो, मदीना चलो। ये भागकर बचने का सफर नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म से शुरू होने वाली एक नई जिंदगी थी। उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंधेरे में दिल को अल्लाह के हवाले करके अपना शहर छोड़ दिया। पीछे मक्का था जहां शिर्क की आग जल रही थी, आगे मदीना था जहां ईमान का नया सुबह उनका इंतजार कर रहा था। हिजरत सिर्फ जगह चेंज करना नहीं, ये ईमान की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। जो लोग सब कुछ छोड़कर आए उन्हें कहा गया मुहाजिर। जो लोग मदीना में खुले दिल से उनका वेलकम करते उन्हें कहा गया अंसार। अंसार अपने घर तक बांट देते, खाने का निवाला तक शेयर करते। ये मोहब्बत, ये ईमान दुनिया ने कभी नहीं देखा था। मगर फिर लोगों ने सवाल उठाया, ए रसूल, अब हुकूमत किसकी होगी? दिलों में शाक की हवा चलने लगी थी। कुछ लोग सोचने लगे, अगर हम थक जाते हैं, क्या अल्लाह भी थकता होगा? हम तो नींद के बगैर रह नहीं सकते, क्या अल्लाह को भी नींद आती होगी? हम फ्यूचर नहीं जानते, क्या अल्लाह हर चीज जानता है? इतने सवाल, इतनी कंफ्यूजन, लोगों के दिल कमजोर हो रहे थे। शिर्क की परछाइयां फिर से उभर रही थी। और तब आसमान से एक आयत नाजिल हुई जिसने तमाम शक को जलाकर राख कर दिया। रात का वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दुआ में मशगूल, और फिर नूर का एक वज्द अंगेज झोंका आया। आसमान से एक आयत उतर रही थी, द ग्रेटेस्ट वर्स ऑफ द कुरान। ये आयत एक ऐलान था, एक जवाब, एक शील्ड, एक नूर। कहना चाह रही थी कि सुन लो मेरे बंदे, तुम्हारा रब कभी नींद नहीं करता, कभी नहीं थकता। आयत के पहले जुमले में ही अल्लाह ने सब कुछ बता दिया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल हय्युल क़य्यूम, मीनिंग अल हय, वो जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा रहेगा। अल क़य्यूम, वो जो खुद से क़याम है और सारी कायनात उसके सहारे खड़ी है। Our heart beats because he allows it. The earth spins because he holds it. Stars are in their place because he commands them. एक पल के लिए अल्लाह हटा दे, पूरा यूनिवर्स बिखर जाए। आयत आगे कहती है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना तो ओंग आती है ना नींद। हम एक रात जाग ले तो गिर पड़े, लेकिन अल्लाह ना कभी थकता ना कभी आराम करता। वो रब हर लम्हा हमें देख रहा होता है, किसी को बचाते हुए, किसी को रिस्क देते हुए, किसी के दिल को सुकून देते हुए। ओम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, बट रियलिटी वी आर जस्ट टेम्पररी रेंटर्स। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। फिर आयत कहती है, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कोई अल्लाह के हुजूर सिफारिश नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। दुनिया में रेफरेंस चलता है, मगर अल्लाह के यहां सिर्फ हिज विल। आयत के एंड में आता है, आयत के एंड में आता है, अल्लाह की कुर्सी कोई चेयर नहीं, ये उसकी हुकूमत, उसका कंट्रोल, उसकी अथॉरिटी। सहाबा ने फरमाया, सतों आसमान और जमीन अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसी है जैसे एक डेजर्ट में एक छोटा सा रिंग। इमेजिन, हमारी जमीन इक्वल्स एक जर्रा, अल्लाह की पावर इक्वल्स बेहिसाब। फिर आयत कहती है, वला याउदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, आसमान और जमीन को संभालना अल्लाह को जर्रा भी थकावत नहीं देता। वो सबसे बुलंद,
सबसे अजीम है। जब भी डराते रहो, जब भी कमजोर महसूस करो, दिल से आयतुल कुर्सी पढ़ो। This one verse can protect your entire life. Ababa.